अब डालिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देख के बोले था ना आपने? हैं? अच्छा, आज कैसा हुआ था? अच्छा था। तो हैं? चलिए, पोटेंशियोमीटर आ गया। इतना दूर दूर बैठता है तुम लोग। बाप रे, कितना आगे आ गया है। मेरे को ये बताओ, डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है? डिवाइस सुने हो, इंस्ट्रूमेंट भी सुने हो। डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, और कुछ कुछ करना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एमीटर हम लोग पढ़े थे ना। एमीटर एक डिवाइस है, यानी कि एमीटर में हम लोग कुछ भी ऐसे लगाएंगे तो वो एक रीडिंग बताएगा, तो वो एक एग्जैक्ट डिवाइस है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि ऐसे समझो कि पोटेंशियोमीटर देखे हो? पहले ये बताओ, देखे हो कैसा होता है? हाँ? एक ऐसा बोर्ड टाइप का होता है स्कूल में, और देखे हो कि ऐसे ऐसे वायर रहता है, बस यही, इसी को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। बताओ ये कोई रीडिंग वीडिंग देगा क्या मेरे को? नहीं। अब हमको इसको यूज करके कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। गिटार डिवाइस है कि इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट है। वो कुछ बताता नहीं, बस हम लोग उसके साथ खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया? रेडियो डिवाइस है, उसके साथ खेल नहीं सकते तुम, वो बताएगा कुछ। समझ में आया? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस है कि इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंट है। और ये सब जो पढ़े, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, डिवाइस है। लिखिए, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, सॉरी सॉरी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference, is used to measure potential difference between any two points. ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस है जो हमको मदद करता है क्या निकालने के लिए? अरे, क्या मदद करेगा ये? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मदद करता है हमको। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ऐसे वायर रहता है खूब सारा। इसको बनाओ, ये डायग्राम बनाओ ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसी को हम ऐसे, अब पोटेंशियोमीटर को ऐसे डिफाइन करेंगे, ये रहा एक, और ये रहा दूसरा, ए बी, और ये रहा वो वायर। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, और इसके अबाउट एक बैटरी कनेक्ट करेंगे 20 वोल्ट। ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर ये वायर है
तो हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, तो हम इसको इस नज़रिए से देखेंगे ऐसे कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस है, पूरा रेजिस्टेंस फुल, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब मेरे को बताओ ये सारा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। और सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ये पूरा वोल्टेज भी जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। इसका टोटल लेंथ हम लोग मान के चलते हैं कि इसका जो टोटल लेंथ है वो एल लेंथ, ठीक है। तो ये टोटल वी वोल्टेज पूरे एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कहीं कम कहीं ज्यादा? बराबर होगा, क्योंकि हर जगह देखो रेजिस्टेंस बराबर है ना। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक काम करो, एक पॉइंट लो ये वाला x और ये पॉइंट लो दूसरा y, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल v डैश तो आएगा ही आएगा। बताओ ये कितना है? तो इसको देखो दिमाग से कैसे निकालना है। टोटल वोल्टेज जो है वो कितना है? v, और ये v कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? l। तो बताओ x लेंथ, अगर ये लेंथ हम मान के चलते हैं कि ये लेंथ कितना है? x, तो बताओ x लेंथ में कितना आएगा? कैसे निकालो? सोचो सोचो। देखो हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज को टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनटू हमको कितने लेंथ का चाहिए? x, तो x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यही तुम्हारा आ गया v डैश। यानी कि हम ये बताए भी थे कि मान के चलो इस पूरे पेन का मास 10 kg है और इसका लेंथ 10 मीटर है, ठीक है। 10 kg और टोटल लेंथ 10 मीटर, तो ये 2 मीटर का मास कितना होगा? 2 kg होगा। 10 मीटर 10 kg है, तो 2 मीटर का 2 kg, 3 मीटर का 3 kg। तो हम लोग कर किए क्या, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिए, 10 kg को 10 मीटर से डिवाइड कर दिए, और जितना मीटर का चाहिए उसे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। वही चीज यहाँ की। टोटल वोल्टेज कितने लेंथ पे था? L, तो V बाई L कर दिए, और हमको कितना लेंथ का चाहिए? x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया V डैश। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब मान के चलो हमको कोई भी चीज ऐसे मेजर करना है सटा के कि इतना के बीच कितना है, इतना के बीच कितना है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट का बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर भी तो नापता है, तो फिर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फर्क है? और कुछ? हाँ, वो डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो और क्या फर्क है? क्योंकि वोल्टमीटर तो ये भी मेजर, वो भी तो वोल्टेज नापता ही था ना जी। पोटेंशियल डिफरेंस वो भी नापता है, ये भी नाप रहा है। तो जब वो था वोल्टमीटर, तो झूठ मूठ का क्यों पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा है? एक नोट में लिखना, इट्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब समझते हो क्या? एक्यूरेसी का मतलब बताओ, एक्यूरेसी का मतलब सटीक। हिंदी में अगर बात किया सटीक, यानी अगर 5 वोल्ट है तो रीडिंग में कितना देगा? 5, या दे सकता है 4.999, ज्यादा एक्यूरेसी। वोल्टमीटर जो है, याद है आइडियल वोल्टमीटर जो पढ़ते थे वो एक्यूरेट रीडिंग देता था, पर सारा वोल्टमीटर आइडियल होता है कि नॉन आइडियल होता है? नॉन आइडियल होता है, तो एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा वो। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इधर देखो, इधर अगर हमको 5.003 मेजर करना है, इतना वोल्ट, क्या ये वोल्टमीटर मेजर कर सकता है? कर सकता है। बताओ उसका कांटा कहाँ रहेगा? वोल्टमीटर का रीडिंग ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा। तो 5.003 के पास, 5 के पास, तो कितना पास होगा तुमको पता चल जाए 0.03 है? नहीं पता कर सकते, ठीक है। लेकिन पोटेंशियोमीटर बता देगा एग्जैक्ट। कैसे बताएगा समझना। हाँ, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, मान के चलो 10 वोल्ट है। अगर हम ये लेंथ, पोटेंशियोमीटर का लेंथ अगर हम 100 सेंटीमीटर का बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर का डिवाइडेड बाय 100, और अगर हम एक छोटा सा भी काउंट करें, कितना? 1 सेंटीमीटर, तो इंटू 1 सेंटीमीटर भी अगर नाप सके तो ये 0.1 वोल्ट मेजर कर सकता है। यानी एक छोटा सा कितना कर सकता है? 0.1। अगर हम इस लेंथ को 1000 सेंटीमीटर कर दे तो कितना नापेगा? 0.01। अगर हम 10,000 सेंटीमीटर कर दे तो
0.01, यानी पोटेंशियोमीटर का वायर जितना तुम लंबा करोगे उतना एक्यूरेसी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आया? इसीलिए पोटेंशियोमीटर का वायर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। देखना, एक स्कूल में अगर जाओगे तो पूरा एक बोर्ड होगा और पूरा एक लंबा सा तार होगा। तार लंबा बनाने का रीजन ये है कि हम उसको नाप सकते हैं विथ हाई एक्यूरेसी। तो अगर कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर का वायर बड़ा क्यों रखते हैं तो क्या आंसर दोगे? जितना बड़ा उसका वायर होगा उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, पहले लिखो, हम लिखवाते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसको लिख लिया सब लोग? नोट में लिखो, इट्स एक्यूरेसी इज वेरी हाई। इट्स एक्यूरेसी इज वेरी हाई। और एक क्वेश्चन भी लिखो। हाँ, ये सब सारा बनाओ टोटल। तो छुट्टी मार दिया क्या रे? कहाँ चलिए अब? कहीं और प्रोग्राम बन गया ना? हाँ, कहीं और का प्रोग्राम बन गया होगा। चलिए, हो गया सबका? क्वेश्चन लिखिए। वाई द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, वाई वाई द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, वाई द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। आंसर में लिखिए। ठीक है, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, to increase the accuracy, to increase the accuracy, the length of the potentiometer wire is very high. Potentiometer is very high. ठीक है, यानी हमको मेन मेन काम क्या करना है, क्या बढ़ाना है? एक्यूरेसी बढ़ाना। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा चीज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। और याद करो, क्लास 10th में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कितना? रो एल बाई। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटेगा। अगर करंट घटेगा तो पावर जो होता है कितना होता है? आई स्क्वायर आर। अगर आई घट रहा है तो पावर भी क्या होगा? घटेगा। अगर पावर घटेगा तो हीट जो लॉस हो रहा है वो भी क्या होगा? घटेगा। यानी जब इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो करंट जो फ्लो होगा वो ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा लेंथ लेंगे तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा। नेक्स्ट लिखिए, उसी में कंटिन्यू करना सेकंड पॉइंट में। एज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज वेरी हाई, एज द लेंथ of the potentiometer is very high, as the length of the potentiometer is very high, ठीक है, length of the potentiometer is very high, the current flowing, the current flowing through the potentiometer wire, the current flowing through the potentiometer wire, through the potentiometer wire, the current flowing through the potentiometer wire is very less, is very less। ठीक है, कॉमा के बाद लिखो, heat loss is also very low, heat loss is also very low। हीट लॉस भी क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आ गया सबको?
तो कोई भी पूछे पोटेंशियोमीटर क्या होता है तो डिवाइस होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या हेल्प करता है मेजर करने में, पोटेंशियल डिफरेंस विथ हाई एक्यूरेसी। पोटेंशियोमीटर का वायर बड़ा क्यों होता है? एक्यूरेसी हाई करने के लिए। और बड़ा होने के बाद करंट क्या होता है? कम हो जाता है। करंट कम होता है तो हीट लॉस भी कम होता है। ये पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा लिख लिए। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, फाइंड ए माइनस बी बी सेकेंड। चलिए इसको बना के दिखाइए।
मेरे को ये बताओ, ऊपर का जो 20 वोल्ट है वो पूरा इसको मिलेगा, तो वी ए माइनस वी कितना होगा? 20 होगा। हाँ, तो वी ए माइनस वी कितना होगा? 20। तो कुछ सोचना ही नहीं था। अब हमको वी ए माइनस वी सी यानी इतना में कितना आया, तो इतना कितना लेंथ दिया हुआ है? 40। तो ये 20 कितने में डिवाइडेड है? 60 में। तो 20 को डिवाइड कर दें किस में? 60 में। और हमको कितने लेंथ का चाहिए? यानी कि 2 3। आंसर कितना आएगा? वी ए माइनस वी का मतलब क्या है, तुम ये समझो, हमको पूरा यहां से यहां तक का चाहिए, तो ये यहां से यहां तक पूरा 20, तो 20 यहीं तक मिलेगा ना। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो कि 20 को पूरे 60 से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई भी कितने से करना है? 60 से। आंसर कितना आएगा? 20। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो और ये बना के दिखाओ, तब ना हम समझें कि कितना दिमाग है आपके पास। ठीक है, चलिए, बस समझ जाते हैं कि मेरे पास तो दिमाग है नहीं, है ना। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया कि 20 वोल्ट तो दिया, ठीक है, लेकिन इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया 1 ओम। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर जो वायर है इसका रेजिस्टेंस दिया है 19 ओम। ठीक है, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ये 100 सेंटीमीटर और ये है 40 सेंटीमीटर। फिर से वही क्वेश्चन, वी ए माइनस वी बी बताओ और वी ए माइनस वी सी बताओ। हाँ, ये पूरा 19 ओम इसका, ये रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है ये। चलिए बनाइए इसको, सोच समझ कर बनाइए, फॉर्मूला के पीछे मत रहिए, आप पहले समझिए चीजों को क्या पूछा गया है, बात बनाया करो। गलत। सेकंड का ए मतलब 8 वोल्ट, सेकंड का पहले का। हाँ, आज देखो, अच्छा मेरे को अब थोड़ा सोच के बताना, पहला क्या क्या? बिल्कुल सही, क्या पड़ता है?
19 वोल्ट। अब मेरे को ये बताओ, इस वाले में समझना ध्यान से, जो भी रेजिस्टेंस है यहां से लेकर यहीं तक का है, तो ये सारा 20 वोल्ट इसी को मिलेगा। इस क्वेश्चन में 20 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस यहां भी है ना, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में, बैक टू बैक है ना। तो ये 20 वोल्ट कुछ इसको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, और सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है रेजिस्टेंस के रेशियो में। तो ये 1 है और ये कितना है? 19। यानी 20 को हमको बांटना है 19:1 के रेशियो में। बांटने सब आता होगा, 19x प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो इसको मिलेगा बेचारे को 1 वोल्ट, और इसको कितना मिला होगा? 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट पूरा ए से बी तक मिला, तो इसका आंसर कितना होगा? 19 वोल्ट। सेकंड का आंसर 19 वोल्ट किसको मिला? 100 में। और हमको कितना लेंथ का चाहिए? इसका जो भी आंसर है 2/5 यानी 38/5। दोनों में फर्क समझ में आया? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो सब मिल जाएगा इसको, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ इसको भी मिलेगा और कुछ उसको भी मिलेगा। समझे? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए। हम लोग पोटेंशियोमीटर को 3 जगह यूज करेंगे और यही 3 तुम्हारा आएगा। ठीक है, पहला लिखो, टू टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। जिसको ईएमएफ पहली बार सुनाई दे रहा है उसका मतलब वोल्टेज होता है। ठीक है, अननोन सेल का मतलब क्या हुआ ये समझना। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक बैटरी है तुम्हारे पास, और हमको पता है कि बैटरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। बैटरी का एक वोल्टेज होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी होता है। तो अगर मेरे पास कोई भी बैटरी है और हमको पता करना है उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझना ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर बना लीजिए। इसका वोल्टेज ई ले लिए, और ये टोटल लेंथ जो है वो टोटल लेंथ कितना है? एल। अब क्या किए समझना ध्यान से। हाँ, इसको यहां से कनेक्ट कर दिए, और इस जगह से एक गैल्वेनोमीटर लगा के और एक पॉइंटर, जिसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, सुने भी होंगे स्कूल में। स्कूल जा रहे हो? नाम सुने इसका? चैप्टर ही खत्म हो गया। देखिए, इस जॉकी का क्या काम है? एक पेन की तरह होता है, और याद है वो पोटेंशियोमीटर जो दिखाए थे, उसी वायर के ऊपर उसको सटाना होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर हमको क्या बताता है? करंट बताता है विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसमें से सटा कैसे सटाते रहेंगे, जहां इसका, जैसे याद है ना, इसका कांटा बीच में रहता है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी। अगर इधर कांटा है तो हमको जीरो करने के लिए इधर आना होगा, और कांटा इधर है तो जीरो करने के लिए उधर जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे? नल पॉइंट। और नल पॉइंट में करंट कितना हो जाएगा? जीरो। और करंट जीरो होगा तो इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा कि बीचों बीच होगा? बीचों बीच होगा। तो उसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोले? नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट में हमेशा याद रखना कि नल पॉइंट में हमेशा करंट कितना होगा? जीरो। इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। क्या यहाँ एमीटर यूज करते तो पता चलता है किधर जाना है हमको? क्योंकि एमीटर का खाली एक ही तरफ कांटा होता है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज किए? गैल्वेनोमीटर। अब नल पॉइंट मिल गया,
नल पॉइंट मिला तो ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लिए कितना, x, स्केल से मेजर कर लिए। अब यहां थोड़ा चीज समझने वाला है, इसलिए आराम से समझना। हाँ, अगर इस पॉइंट को हम लोग नाम दे क्या ए, तो ये वाला इससे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का भी नाम क्या होगा ए। इस पॉइंट को अगर नाम क्या दे बी। अब समझना ध्यान से। नल पॉइंट का मतलब इसमें कोई करंट है नहीं, तो अगर इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इस पॉइंट का भी नाम क्या दे सकते हैं बी। इसमें कोई करंट है, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, तो जब इसमें भी कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट का भी क्या नाम दे सकते हैं बी। यहां तक समझ में आया? अब बताओ, अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ कि VA माइनस VB अगर लिखना होगा तो ऊपर से A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या उसको लिख सकते हैं कि E डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स। अभी हम लोग पढ़े ये टोटल इसको मिलेगा, तो x लेंथ में कितना आएगा तो E डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स, ये पोटेंशियल मीटर से लिख लिया। अब हमको पता है नीचे ये जो A और B के बीच जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, B के बराबर। अब मेरे को बताओ, E मेरे को पता है, पोटेंशियोमीटर का टोटल लेंथ पता है, और x स्केल से मेजर कर लिए, तो ये जो भी मेरा अननोन था ये हमको मिला कि नहीं मिला, मिल गया। बात समझ में आया? इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। बताते हैं, एक बार उतार लो पूरा, फिर हम बताते हैं फिर से। ठीक है, फिर से बताते हैं। हाँ, ध्यान समझना। बैटरी को इधर से कनेक्ट किया और उसको उधर से कनेक्ट किया, ठीक है। कौन सा पॉइंट खोज रहे थे हम लोग, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, करंट जीरो। तो इसमें जब करंट जीरो होगा, इस वायर में कोई भी करंट नहीं है तो इधर कोई भी करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं है। तो जब करंट नहीं है तो इस पॉइंट का अगर नाम क्या दें बी, कोई करंट नहीं है तो इसको भी क्या बोलेंगे बी, तो इसको भी क्या बोलेंगे बी, क्योंकि आई इसके याद है आई आर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। जंप करने के लिए आई इंटू आर लिखते थे ना, तो आई का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो ये बी हो गया। इसको ए बोले तो ये भी कितना होगा ए, तो ए और बी में कितना का डिफरेंस आएगा बी का, वहां देखो लिख लिए। अब ऊपर अगर जाए तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, और कितना डिस्टेंस है एक्स। और अभी हम लोग सीखे कि अगर टोटल लेंथ कितना है एल, और हमको निकालना कितना है एक्स लेंथ का, तो टोटल ई को एल से डिवाइड कर देंगे और एक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। समझे? ये क्या टॉपिक पढ़े, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ या वोल्टेज ऑफ अननोन सेल।
जैसे मान के चलो घर में इन्वर्टर का बैटरी है, खराब हो गया, चेक करना है कि क्या खराब है कि सही है, तो उसको लिए रख दिए, तो उसका एक वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस होता है, और हमको पता है उस बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस भी है, वही यहाँ डिनोट किया, देखो यही वो बैटरी है। तो प्लस वाला यहाँ कनेक्ट किया और माइनस वाला वहां कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर लिए और इसे कैलकुलेट कर लिए। इन्वर्टर का बैटरी कितना वोल्टेज का होता है? 12 वोल्ट का होता है। तो अगर 12 वोल्ट से कम आ रहा है, यानी समझ जाना है क्या, बैटरी खराब हो चुका है, और 12 वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब बैटरी अच्छा है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा रहता है इधर उधर। नेक्स्ट लिखिए, ये पहला हो गया। सेकंड, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, यानी कि अब हमको कंपेयर करना है दो बैटरी में, किसका वोल्टेज कम और किसका वोल्टेज ज्यादा। तो फिर से देखो सर्किट कैसे बनाएंगे। ये पोटेंशियोमीटर बना लिए और वोल्टेज कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या किए, देखो यहां से ये हो गया एक बैटरी, ये हो गया दूसरा बैटरी, दो बैटरी बना दिए। इसका वोल्टेज V1 और इसका रेजिस्टेंस R1, इसका वोल्टेज V2 और इसका रेजिस्टेंस R2, यहां से कनेक्ट कर दिए। इसको स्विच S1 और इसको स्विच S2, ये सब स्विच है, ठीक है। अब अब समझना ध्यान से, इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर हम पॉइंट वाइज सब लिखाएंगे। हमको कंपेयर करना है भाई कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। हेलो, ठीक है, क्लास के बाद देखते हैं। हाँ, ठीक ठीक, ओके। चलिए उतार लिए, एक एक करके लिखिए, ठीक है। पहला लिखिए, व्हेन S1 इज क्लोज्ड, व्हेन S1 इज क्लोज्ड। अच्छे से ये तीनों जो बताएंगे ना, ये तीनों में से एक ना एक पूछेगा स्कूल में, 100%। लिखिए, व्हेन S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। जब S1 को क्लोज करेंगे, यहां देखो, हाँ, S1 को क्लोज कर दिए, तो हमको एक फिर से घुमाएंगे तो नल पॉइंट मिलेगा, उसका लेंथ हम लोग कितना मान लिए, L1, ठीक है। अब आराम से, हाँ, जब नल पॉइंट मिल गया तो इसमें कोई करंट नहीं, ये तो ऐसे भी खुला, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें कोई करंट नहीं है, इधर भी कोई करंट नहीं है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसको नाम देते हैं ए, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, ये भी कितना हो जाएगा ए। इसको अगर नाम दे कितना बी, तो ये भी कितना हो गया बी। इस पॉइंट को भी क्या बी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोई करंट नहीं है इसमें। अब मेरे को बताओ, ए बी के अक्रॉस इसको ले लेते हैं ई, और टोटल लेंथ कितना ले लेते हैं एल। तो पोटेंशियोमीटर से अगर देखें कि हमको L1 का लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, ई बाय एल इंटू L1, लिख लिए। और हमको पता है यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, V1 के बराबर, ठीक है। S1 क्लोज किया तो ये हुआ। सेकंड, व्हेन S1 इज ओपन,
एंड S2 इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे और इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। पॉइंट यही रहेगा कि फिर घुमा इधर उधर करना होगा, वही रहेगा। जब V1 R1 है तो कुछ और पॉइंट मिलेगा, जब बैटरी अलग हो गया तो पॉइंट वही रहेगा कि फिर चेंज होगा, चेंज होगा। तो मान के चलो कि ये वाला बैटरी अब यहां आया B डैश, तो इसका एक अपना लेंथ होगा कुछ L2 होगा। अब फिर से ये तो A ही रहेगा। अब अगर ये B डैश है तो इसको भी क्या बोलेंगे, B डैश। और ये बंद हो गया तो तो ये करंट तो है नहीं, ये खुल चुका है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, B डैश। तो ऊपर से लिखेंगे, ऊपर से हम क्या लिखेंगे कि E बाय एल इंटू L2, ये किसके बराबर हो इस बार, V2। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। तो मेरे को ये बताओ, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या बचेगा, ई बाई एल कैंसल, L1 बाई L2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। यानी कि जो V1 बाई V2 होगा वो किस रेशियो में होगा, L1 बाई L2। यही हमको डिराइव करना। हम यहाँ वोल्टेज का वैल्यू नहीं बता सकते, पर यह बता सकते हैं कि उन दोनों का रेशियो क्या है, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उतारिए अच्छे से। तीसरा लिखो, नहीं याद आ जाएगा तीसरा। ये तो कुछ नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं है। तीसरा देखो, लिखो। पहला क्या पढ़े,
अननोन सेल, और दूसरा कंपेयर, तीसरा लिखिए टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। और ये तीनों जो करवा रहे हैं ना, कोई अगर स्कूल जाओगे और प्रैक्टिकल करोगे तो यही तीनों में से करोगे। हाँ, तो यही सब में होगा। अभी तक प्रैक्टिकल एक भी नहीं किए? हाँ किए। इसमें से कुछ दिखा? वो जॉकी, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, यही सब होगा। तो अगली बार प्रैक्टिकल करोगे तो मेरा याद आ जाएगा, है ना। चलिए, कौन सा स्कूल है? देखिए करना क्या है, आराम से पहले याद कर लो। ये रहा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये रहा वो बैटरी, और ये रहा वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए, और साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा दिए आर। रेजिस्टेंस बॉक्स का नाम सुने? लिख लो इधर। रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या कहानी है कि रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस हमको पता रहता है। एक बड़ा सा बॉक्स होगा, उससे 10 ओम निकाल लोगे ना तो उस बॉक्स का वैल्यू 10 ओम हो जाएगा। उससे 100 ओम निकाल लोगे तो उस बॉक्स का वैल्यू 100 ओम हो जाएगा। यानी इस आर का वैल्यू तुमको पता रहेगा। ये आर का, इसका वोल्टेज कितना है V, और ये उसका क्या है आर। तो बताओ यहाँ किसका वैल्यू निकालना है? स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर क्या किए, यहाँ एक स्विच लगा दिए S, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब समझना ध्यान से इसका वर्किंग, पहले उतारो इसको, वर्किंग स्टेप बाय स्टेप। और ये जो तीनों बताए ना, तीनों एकदम तीनों भयानक तरीके से याद कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखो व्हेन S इज ओपन, फटाफट। व्हेन S इज ओपन, यानी जब S क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। अब एक एक करके हमको एक नल पॉइंट मिलेगा, फटाफट। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं क्या, B, इसको नाम देते हैं L1, इसको नाम E, और टोटल लेंथ कितना लेते हैं? चलिए फटाफट, अगर ये B है, कोई करंट नहीं, ये भी कितना होगा B। इधर तो सर्किट खुला है, तो जब इधर से कोई करंट नहीं है तो इधर भी कोई करंट नहीं होगा, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, B। ये A है तो ये भी क्या रहेगा, A। फटाफट बताओ, इसके अबाउट कितने का डिफरेंस दिख रहा है, B का, और इसके अबाउट क्या डिफरेंस मिलेगा, जल्दी। E बाय L इंटू L1 इज इक्वल टू V, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए व्हेन S इज क्लोज्ड, बस इसी को खाली समझो अच्छे से। जब S को अब क्लोज कर दिए हम, S को क्या कर दिए, क्लोज, इसमें तो कोई करंट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा सर्किट क्लोज्ड हो गया। ये पूरा सर्किट क्या हो गया, क्लोज। और ये पूरा अगर सर्किट क्लोज्ड हो गया और ऊपर भी सर्किट है, याद करो पिछला क्लास में बताए थे सर्किट 1 और सर्किट 2 के बीच में अगर कोई कनेक्शन हो तो उसमें कोई करंट नहीं जाता, तो करंट इसमें ही फ्लो करेगा, इसमें I ऐसे फ्लो करेगा। मेरे को ये बताओ इस I को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, इस सर्किट में वोल्टेज भी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R, तो करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये निकल गया। चलिए अब अगर सेकेंड टाइम अगर देखा जाए
कि ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी। अब और नल पॉइंट वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल दिए, बी डैश। तो ये बी डैश होगा तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी डैश। चलिए ए बी डैश के अबाउट क्या लिखोगे जल्दी बताओ, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगा तो लेंथ अब कितना हो जाएगा, L2। तो आप लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय L इंटू L2 इज इक्वल टू, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा। अब बताओ अगर इसमें करंट आई जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो इसके अबाउट वोल्टेज I इंटू आर होगा। तो यही लिखेंगे I इंटू आर। समझ में आया। दूसरा इक्वेशन इसको लिखो पहले, इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2, उतारिए पहले। ठीक है, और एक बार बढ़िया से सर्किट को देखो अच्छा।
चलिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए फटाफट। देखिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो और बताओ क्या आया। हाँ क्या आया, v बाय आई यहाँ, और आई तो हम लोग निकाल के रख रखे हैं, आई का भी वैल्यू वहां पुट करो और देखो वो भी कैंसिल हो जाएगा। L1 बाय L2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v बाय r प्लस आर टू आर, ये v भी कैंसिल हो गया, r प्लस आर किधर चला जाएगा ऊपर, यहाँ से आ जाएगा L1 बाय L2 इज इक्वल टू r प्लस आर, और इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, r इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, देखो करके यही वैल्यू आएगा। तो ये फॉर्मूला लोग रट लेता है लेकिन ये भूल जाता है कि L1 क्या है और L2 क्या है। बताओ तो L1 क्या है, L1 वो लेंथ है जिसमें स्विच ओपन था कि क्लोज था, ओपन था, और L2 कौन सा था, जो क्लोज था। बस इतना याद रखना कि ये जो L1 वाला है ये L1, ठीक है, ये ओपन था, ओपन स्विच, और ये जो L2 था वो क्लोज स्विच। और आज जाके एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन होगा पोटेंशियोमीटर का सारा बना सकते हो। एचसी वर्मा में 55 और 56 क्वेश्चन नंबर, क्या क्या बोलो, एकदम आएगा, तीनों में से एक डेरिवेशन किसी का भी आ सकता है। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 55 56, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, मतलब हम लोग सारा चीज ये कर लिए, पोटेंशियोमीटर सब कुछ हो गया, ठीक है। एक लास्ट लिखो, लास्ट, इसको पहले उतार लो, उतार लिया सब ना। नेक्स्ट लिखो मीटर ब्रिज, ये तीन इंपॉर्टेंट हम पहले बताएं, इसका प्रैक्टिकल भी आएगा, प्रैक्टिकल में यही करना होगा, डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। चलिए मीटर ब्रिज, ठीक है, अब समझना ध्यान से मीटर ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसे हम लोग बनाते थे, याद है, 1 2 3 और 4, ये R1 R2 R3 और R4, याद है ना, बीच में एक रेजिस्टेंस रहता था। तो अगर अपोजिट साइड का प्रोडक्ट यानी R1 R3 और इधर का प्रोडक्ट कितना हो गया, R2 R4, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो बीच वाला हटा देते थे। और क्यों हटाते थे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाता था, सेम। अब यही समझना ध्यान से, हाँ। सबसे पहले एक ये बना ली, ठीक है, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस R, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस X, ठीक है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जो कि, ठीक है, ये टोटल लेंथ अगर L है तो ये डिस्टेंस अगर X होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा। अब कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, बस मेरे को ये बताओ, ठीक है, ये जो सर्किट दिख रहा है ये वाला इतना, इसको मैच करो इससे, कैसे मैच होगा। अच्छा यहां से लेकर यहां तार भी एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ वाला भी एक क्या है, रेजिस्टेंस, इधर भी एक रेजिस्टेंस, इधर भी एक रेजिस्टेंस, और बीच में भी एक गैल्वेनोमीटर है, यानी कि यही वाला जो चीज है यहाँ, ये वाला, यही चीज यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या ये और ये सेम दिख रहा है, देखो तो, देखो एक रेजिस्टेंस फिर दूसरा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस फिर दूसरा रेजिस्टेंस, इधर भी एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, और बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम सटाते रहे और एक नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट का मतलब करंट कितना है, जीरो,
तो करंट जीरो तभी होता है जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। इसका मतलब ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हम क्या बोलेंगे, इस, याद करो 10th क्लास में ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़े होंगे, रो एल बाय ए। तो अगर इसका कुछ लेंथ है तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा। इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, आर इज इक्वल टू रो एक्स बाई ए। और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको बोलते हैं R1 और इसको क्या बोलते हैं R2। इसको क्या बोलेंगे, रो एल माइनस एक्स बाय, लिख सकते हैं। और अगर ये इसका करंट कितना है, जीरो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम ये लिखेंगे इसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस और इसका इंटू इसका दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे R1 इंटू एक्स और वहां लिखेंगे R2 इंटू आर, दोनों सेम होना चाहिए। चलिए, तो R1 की जगह लिख सकते हैं रो एक्स बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू R2 की जगह क्या लिखेंगे, रो एल माइनस एक्स बाई ए इंटू आर। दोनों वायर सेम है ना, अगर वायर सेम होगा तो रो भी क्या होगा, सेम, और एरिया भी क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ x यानी ये r पता है हमको, निकालना क्या था, x। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा l माइनस एक्स बाई एक्स इंटू आर। इसी को बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, तो हम लोग जितना डिवाइसेस था ना, क्या था, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर और लास्ट क्या था, मीटर ब्रिज। 5 ठो एकदम याद रखना। ठीक है, और ये मीटर ब्रिज याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि ये मीटर ब्रिज किससे मिलता जुलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी का कंसेप्ट है। हाँ, हाँ, लैब में दिखेगा, अगर प्रैक्टिकल करोगे तो सब कुछ लैब में दिखेगा। ना ना, ठीक है, ये सब जितना पढ़ा है ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना था। न्यूमेरिकल्स एकदम फॉर्मूला बेस्ड पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलो इसको उतारो, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट संडे ना, संडे